नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में। बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। स्वाभाविक है, आप जब मशीन के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि उस मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है। बच्चों, मेरे वीडियो में स्पेशल ये है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इस मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस मशीन में कंस्ट्रक्शन ऐसा ही क्यों होता है। मीन्स कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ क्यों होता है, हम आर्मेचर को रोटर पे ही क्यों रखते हैं, क्या आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर स्टेटर के जगह पे नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको रटते हैं, समझते नहीं हैं, और रटने की वजह से स्वाभाविक है जब वो मल्टीपल मशीन्स को एक साथ पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हमें कॉज पता हो तो बच्चों आप आसानी से बिना रटे बिना याद किए आप एक दूसरे से कोरिलेशन डेवलप करके एक बार में हमेशा के लिए आप इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में हम सबसे पहले समझते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन, चाहे वो मोटर या जनरेटर हो, उसको ऑपरेट करने के लिए बेसिक 3 चीज़ें चाहिए, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले जनरेटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जनरेटर होगा तो उस 3 चीज़ में जो सबसे पहला है दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने का, तैयार करने का बहुत सारा तरीका है, चाहे तो आप परमानेंट मैग्नेट लगा लें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके डेवलप कर लें। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना सबसे पहली और प्राइम नीड होती है इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑपरेट करने के लिए। और दूसरा है कंडक्टर। बच्चों, ये कंडक्टर वही है जिस कंडक्टर के अंदर अगर जनरेटर है तो हम ईएमएफ इंड्यूस्ड कराते हैं, और अगर मोटर है तो उसके अंदर एमएमएफ को हम डेवलप करते हैं। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बिना इलेक्ट्रिकल मशीन का हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारे ऐसे मशीन जो इलेक्ट्रिकल मशीन की तरह तो काउंट होते हैं पर एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्वाभाविक है बच्चों, अगर मेरे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर डीसी जनरेटर है तो मैं डीसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा, और अगर कंडक्टर है और उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो मेरा डीसी मशीन एज ए जनरेटर वर्क करेगा। आप इस 3 कंसेप्ट को हमेशा के लिए यूज करिएगा, हमेशा हर टाइप के जनरेटर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं मोटर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मोटर के लिए फिर से वही 3 चीज होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि यही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके लॉरेंज फोर्स डेवलप करता है। उसी लॉरेंज फोर्स के कंसेप्ट की वजह से उसके रोटर में यानी कंडक्टर में एमएमएफ डेवलप होगा और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ साथ यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में यहाँ चेंज होना चाहिए, यानी रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव चेंज होना चाहिए। और यही रीजन है बच्चों कि हम डीसी मशीन में भी अंदर आर्मेचर यानी रोटर को कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, कम्यूटेटर से उस डीसी इनपुट को एसी में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि रिलेटिव चेंज हो सके स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के करंट कैरिंग कंडक्टर के नेचर में। तो बच्चों, आई होप आपने समझ लिया होगा कि वो 3 इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हैं जो कि किसी भी मशीन को इलेक्ट्रिकल मशीन बनाती है, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन की प्राइम 3 नीड्स कौन सी है। आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं सिर्फ डीसी मशीन के रिस्पेक्ट में बात करूं बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम नॉर्मली स्टेटर पे डेवलप करते हैं, यानी स्टेटर की जिम्मेदारी होती है कि स्टेटर का जो फील्ड सिस्टम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करे, इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस को डेवलप करे। अब मैग्नेटिक लाइन को डेवलप करने के लिए बच्चों या तो मैं परमानेंट मैग्नेट सिस्टम यूज कर सकता हूं, जहां 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में नॉर्थ टू साउथ पोल एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, या फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप कर सकता हूं जहां मैं स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग लगाऊंगा और उसको एनर्जाइज करने के बाद उसके कांस्टेंट मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होंगे।
बच्चों ये ज़रूरत के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अगर बहुत लो रेटिंग की मशीन है तो स्वाभाविक है हम लेबोरेटरी या लो रेटिंग के पर्पस में परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यूज़ कर सकते हैं, यानी उसकी स्टेटर की जो फील्ड सिस्टम होगी वो परमानेंट मैग्नेट की बनी होगी। लेकिन अगर बच्चों वो हाई रेटिंग की या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड मोटर है तो मैं वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रीफर करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से एक्साइटेशन की वैल्यू को बढ़ा और घटा के चेंज कर सकता हूँ। आइए बच्चों मैं कंडक्टर और उसके आर्मेचर के बीच के रिलेशन के बारे में समझाता हूँ। यानी डीसी मशीन के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ जो कंडक्टर की बात कर रहा था या करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा था वो रोटर के रिस्पेक्ट में है, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। यानी डीसी मशीन में रोटर आर्मेचर होता है, क्योंकि इसी आर्मेचर पे हम आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं। तो बच्चों रोटर यानी आर्मेचर जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मोटर है तो, या फिर कंडक्टर अगर जनरेटर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही रीजन है बच्चों डीसी मशीन में मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, कंडक्टर यानी रोटर पे आर्मेचर पे होता है और उस कंडक्टर को हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। बच्चों यह सिंपल सा एनिमेशन आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा मशीन ऑपरेट होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम डेवलप होती है और कैसे मेरा मोटर या जनरेटर ऑपरेट हो रहा है। बच्चों आइए हम समझते हैं अब हम डीसी मशीन के डिटेल्ड पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट और आउटर पेरिफेरी होता है, दैट इज कॉल्ड योक और बॉडी। बच्चों डीसी मशीन के केस में योक और बॉडी अदर मशीन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मींस यह इसका स्पेशल पर्पस है। यहाँ योक यानी फ्रेम सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए या फिर फील्ड सिस्टम के सपोर्ट के लिए यूज नहीं होता, बल्कि रिटर्न मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है ताकि एक साइकिल कंप्लीट हो सके। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों स्टेटर पे लगने वाला पोल कोर यानी पोल शूज और उस पे लगने वाले पोल के कॉइल्स यानी फील्ड वाइंडिंग यानी फील्ड कॉइल्स। अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर इज कॉल्ड आर्मेचर, तो यहाँ आर्मेचर कोर होगा और आर्मेचर कोर के साथ बच्चों आर्मेचर की वाइंडिंग होगी जो कि हमारे रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। अब डीसी मशीन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं जिसके बिना हम डीसी मशीन की कल्पना नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। बच्चों कम्यूटेटर एक मैकेनिकल स्विच होता है जो कि एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जब हमने डीसी मशीन को इन्वेंट किया था उस समय मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स नहीं थे और इसीलिए वहाँ मैकेनिकल कम्यूटेटर यूज करते थे। और वो मैकेनिकल कम्यूटेटर एक रोटरी स्विच होता है बच्चों, और इसी वजह से आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं। आगे इसके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों अब बात करते हैं उस डिवाइस की जिसके बिना एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अगर ये मोटर होगा तो एक्सटर्नली आपको डीसी सप्लाई देना है अपने रोटेटिंग कम्यूटेटर को, रोटेटिंग आर्मेचर को, जो कि बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम से संभव नहीं है। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उन ब्रशेस की जो कि आसानी से एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, एंड दे आर कॉल्ड ब्रशेस। बच्चों ब्रशेस कार्बन, ग्रेफाइट और कॉपर का हम यूज कर सकते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट और कॉपर का सिलेक्शन डिपेंड करता है किस स्पेशल पर्पस में हम यूज कर रहे हैं। ब्रशेस के सिलेक्शन में कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली हम कॉपर को अवॉइड करते हैं, लेकिन मेजरली कार्बन को हम प्रीफर करते हैं। आइए इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। बच्चों बियरिंग्स एक मैकेनिकल स्मूथ ऑपरेटिंग सपोर्टिंग डिवाइस है जिसके बिना हम स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन की कल्पना नहीं कर सकते। बियरिंग एक मैकेनिकल पार्ट है जो हम नॉर्मली शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, और शाफ्ट बच्चों वही डिवाइस है जिसके थ्रू एनर्जी एक्सचेंज होती है। बच्चों यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर शाफ्ट की मैं बात करूँ तो अगर वो जनरेटर होगा तो जनरेटर में जैसा इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और अगर वो मोटर होगा बच्चों तो स्वाभाविक है इसी शाफ्ट से हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट लेंगे। तो इस तरीके से शाफ्ट के बिना हम मैकेनिकल एनर्जी का एक्सचेंज आसानी से नहीं कर सकते। बच्चों ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ता तो है लेकिन वो इसलिए सही जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उस चीज को कोरिलेट नहीं कर पाता है। बच्चों एक जनरल सा डायग्राम है, एक जनरल सा स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें हमने हर पार्ट्स को 1 to 1 करके एक्सपांड करके आपको दिखाया है। जैसे एक्सटर्नल पार्ट है जिसमें हम एंड हाउसिंग की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ ब्रश स्प्रिंग्स हैं, फिर उसके बाद ब्रशेस है और फिर ब्रश होल्डर्स है। बच्चों ये कम्यूटेटर है जो कि एसी को डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। ये हमारा आर्मेचर यानी रोटर है, और साथ में बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये मेरा फील्ड सिस्टम है जिसमें फील्ड में हम पोल शू यानी लेमिनेटेड पोल कोर यूज कर रहे हैं, और फिर
ये फील्ड की वाइंडिंग है। और यहाँ कुछ एसेसरीज हैं जैसे आई बोल्ट जो कि मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर लिफ्टिंग पर्पस में हम यूज करते हैं, या फिर बेस। तो इस तरीके से आप बच्चों डीसी मशीन का A to Z एनालिसिस यहाँ पे कर चुके हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे डीसी मशीन के अंदर किस पार्ट का क्या रोल है। आइए सबसे पहले मैं स्टेटर की बात करता हूँ। बच्चों जब मैं स्टेटर की चर्चा करता हूं तो स्वाभाविक है, नाम से ही समझ में आता है स्टेटर मींस स्टेशनरी, एक ऐसा डिवाइस जो कि स्टेशनरी नेचर और स्टेशनरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। बच्चों के स्टेटर को अगर डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करूं तो मेजरली मुझे 3 पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल पेरिफेरी दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मैग्नेटिक फ्रेम या योक, और दूसरा इंटरनल पेरिफेरी जिसमें हम फील्ड सिस्टम को डेवलप करते हैं। अगर वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम है तो मुझे पोल कोर पोल शू के साथ साथ मुझे पोल कॉइल और यानी फील्ड कॉइल्स भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने पोल्स लगाए हैं। बच्चों अगर मैं रोटर सिस्टम की बात करूं तो रोटर मींस वो जिसमें हम आर्मेचर का कोर लगाएंगे और साथ में आर्मेचर की वाइंडिंग करेंगे, और इसीलिए हम रोटर को डीसी मशीन में रोटर को आर्मेचर बोलते हैं। और इसी रोटर के साथ कनेक्टेड होता है कम्यूटेटर जो कि कॉमन शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है। कम्यूटेटर एक रोटरी स्विच है और उसको बिना रोटेट कराए मैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकता। और यही रीजन है बच्चों कि कम्यूटेटर को हम आर्मेचर यानी रोटर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, और यही रीजन है बच्चों कि हम आर्मेचर को रोटर पे रखते हैं ना कि स्टेटर पे, क्योंकि स्टेटर पे अगर मैं रख देता तो स्वाभाविक है कम्यूटेटर कभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि मैकेनिकल कम्यूटेटर ये एक रोटरी स्विच है। आज के टाइम में जो डीसी मशीन हम यूज कर रहे हैं, अगर मुझे मैकेनिकल कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है, अगर मैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर यूज कर रहा हूँ बच्चों, तो स्वाभाविक है मैं आर्मेचर कोर को यानी आर्मेचर को आसानी से स्टेटर पे रख सकता हूँ, जिसको हम ट्रापेजोइडल PMAC मशीन भी बोलते हैं। बच्चों शाफ्ट और बियरिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, बियरिंग के बिना फ्रिक्शन लेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है, और शाफ्ट के बिना हम मैकेनिकल एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों कम्यूटेटर में 2 इंपॉर्टेंट और एलिमेंट जुड़ते हैं, एक है ब्रशेस जो कि एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, और दूसरा ब्रश होल्डर्स जो कि ब्रशेस के सही पोजीशंस को स्प्रिंग के फोर्स के थ्रू मेंटेन करते हैं। बच्चों आई होप आपने डीसी मशीन का बेसिक पार्ट्स बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ समझ लिया होगा। आगे के वीडियोस में हम एक एक पार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। बच्चों मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, अपने सर की मदद करें। आपके सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगले टॉपिक में उसी हिसाब से प्रिपेयर करूँ। बच्चों कोई सजेशन है तो बेझिझक आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप भी समझते हैं ये जर्नी काफ़ी मुश्किल है, मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।